हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लास्टिड के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में बार बार आए हैं वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अदर पिगमेंट्स, कई बार इन पे स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टोमेटो में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिससे वो रेड या ऑरेंज कलर का दिखता है, तो वो कौन है, लाइकोपीन। सेम वैसे रेड पेपर का जो रेड कलर होता है उसमें कौन सा पिगमेंट है, वो है कैप्सेंथिन। और लास्ट क्या है, कैरेट, उसमें कौन सा मिलता है, कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर लेंगे ध्यान से, ये स्ट्रेट क्वेश्चंस आए हैं। अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट की ओर। किसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने की थी इसकी स्टडी। एक पॉइंट दिख रहा होगा, डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक मतलब इनमें दो टाइप के मॉर्फोलॉजी पाए जाएंगे, एक पार्ट क्या रहेगा ग्रेनल और एक क्या रहेगा ए ग्रेनल। इसका मीनिंग क्या है कि कौन सा ग्रेनल है कौन सा ए ग्रेनल है, ये आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसके नंबर ऑफ सेल, मतलब क्लोरोप्लास्ट के नंबर पे बात की गई है और ये बहुत ज्यादा ही एग्जाम में आने वाला एक पॉइंट है। दिया गया है यहाँ पे कि जब सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो कौन से सेल्स है जिसमें एक सेल में केवल एक ही सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एग्जांपल्स क्या है उसके, यूरोथ्रिक्स एंड क्लेमाइडोमोनास। सेम वैसे नेक्स्ट, जब एक ही सेल में 1 to 16 तक सेल्स मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के तो वो क्या है, स्पायरोगायरा। नेक्स्ट, जब 40 से लेकर 80 तक हर सेल में क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। उसके एग्जांपल क्या है, जितने भी आपको देखने मिलते हैं हायर प्लांट्स। और कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट किस सेल में पाया जाता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, वो कौन है, कारा। ऑटोनोमस, ये वर्ड हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनेल्स अपना सेल्फ कंट्रोल्ड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। इनका अपना सर्कुलर डीएनए भी होता है और अपना क्या होता है, राइबोसोम भी होता है। ये शेप्स के बेस पे क्लोरोप्लास्ट को डिफरेंट टाइप की शेप के बेस पर डिफरेंशिएट किया है। फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हॉर्स शू शेप। एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडोमोनास। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि हॉर्स शू शेप दिखता कैसा है। तो इसकी ये है आउटर बॉडी उस सेल में, एक्सियल पॉइंट पे दो क्या मिल रहे हैं, फ्लैजिला मिल रहे हैं, मतलब ये मूवमेंट शो करते हैं। और इनकी बॉडी में ये जो शेप दिख रहा है यही है हॉर्स शू शेप, जिसको आप सी शेप का स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो क्लेमाइडोमोनास है इनकी बॉडी में हॉर्स शू शेप का क्या देखने मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। नेक्स्ट शेप है ग्रिडल शेप। एग्जाम्पल दिख रहा होगा यूलोथ्रिक्स। जो इसका बेस वाला पार्ट है उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट और इसमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलती है। पर जो बॉडी होती है उसमें रिंग शेप या वी कॉल इट ग्रिडल शेप का क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं रिबन शेप। इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। इसमें रिबन शेप में क्या मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट दिखने मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम ओवल शेप में। जितने भी हायर प्लांट्स आते हैं उन सभी में जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होगा, ओवल शेप का ही होगा और इसी को अपने को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ये है स्ट्रक्चर ओवल शेप के क्लोरोप्लास्ट का, जो डबल मेम्ब्रेन से क्या है, बाउंडेड है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्या मिलता है, लेस प्रोटीन, लेकिन ये होता क्या है, परमिएबल। इसका ऑपोजिट क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी वो कैसे होती है, उनमें ज्यादा प्रोटीन मिलता है और ये सेमी परमिएबल होती है। देन इन दोनों मेम्ब्रेन के बाद, बाउंडेड होने के बाद जो इनर एरिया है, इस पूरे इनर एरिया को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाता है। और स्ट्रोमा में बहुत सारी चीजें एक साथ में मिलती है, जैसे इसमें क्या मिलेगा, राइबोसोम, इसमें क्या मिलेगा, सर्कुलर डीएनए, इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, आयन है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन एंड फेरस आयन। साथ ही साथ इसमें क्या मिलेगा, ग्रेनम। ग्रेनम क्या है, तो एक्चुअली में जब इमेजिन करिए बहुत सारे कॉइन को आपने एक के बाद अरेंज कर दिया तो वो जो स्ट्रक्चर्स है उनको हम एक साथ में क्या बोलते हैं, ग्रेनम। सिंगुलर में ग्रेनम बोलते हैं और बहुत सारे एक साथ में उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो ये है ग्रेना। जैसे इमेजिन करिए ये है, एक साथ में हम इनको क्या बोलते हैं, ग्रेनम ही बोलते हैं। और इसमें जब हम एक की बात करेंगे तो इस एक को हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। अब थाइलाकॉइड है क्या, दिखता कैसा है, इसके अंदर में क्या स्ट्रक्चर है, वो हमने दिखाया यहाँ पे जूम करके। थाइलाकॉइड के अंदर में ही क्या मिलता है, क्लोरोफिल, जो हमने अभी तक पढ़ के आया था।
तो क्लोरोफिल मतलब कौन सा पिगमेंट मिलेगा, ग्रीन पिगमेंट मिलेगा किसमें, थैलाकॉइड में। और ऐसे बहुत सारे क्या है, ग्रेना है, इनको साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको जो बीच में पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है उनको हम क्या बोलते हैं, लैमेली। मिलेगा आपको डार्क रिएक्शन एंड रूबिस्को। ये टर्म्स क्या है, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, लेकिन याद ये रखेंगे कि ये जो पार्ट है, स्ट्रोमा वाला जो पार्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना जो हम पीएस बोलते हैं, मतलब फोटो सिस्टम जो बोलते हैं प्लांट्स का, वो इम्पॉसिबल है। हमने क्लोरोप्लास्ट के शुरुआत में एक टर्म पढ़ा था डाइमॉर्फिक स्ट्रक्चर, जिसमें मीनिंग क्या था कि कुछ पार्ट क्या होता है, ग्रेनल पार्ट, और कुछ क्या होता है, ए ग्रेनल। अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा है ग्रेनल और कौन सा है ए ग्रेनल। तो जो भी पार्ट ग्रेनम से रिलेट कर रहा है, जैसे हमने क्या लिखा, ग्रेनम, और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, लैमेली, तो ये जो पार्ट है ये किस में आएगा, ग्रेनल वाले पार्ट में। और दूसरा ए ग्रेनल में कौन आएगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ में क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या आ जाएगा आपका, ए ग्रेनल वाला पार्ट। इसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में आते हैं कि प्लांट का कौन सा वाला पार्ट है जो ग्रेनल है और कौन सा है जो ए ग्रेनल है। यहाँ पर भी मीजोफिल लेयर की बात होती है, वो किसमें आता है, ग्रेनल में। एग्जाम्पल क्या लिया गया, मीजोफिल सेल, किसका, C3 एंड C4 प्लांट्स के। लेकिन जहाँ पे बंडल शीट की बात होती है वो किसमें आता है, ए ग्रेनल पार्ट में आता है। दिमाग में आएगा C3 प्लांट्स क्या है, C4 प्लांट्स क्या है, तो डरने की जरूरत नहीं है, हम जब पढ़ेंगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस वहां पर चीजें आपकी डिटेल में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, एग्जाम के पर्पज से कुछ पॉइंट एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, उनका नाम है क्वांटोसोम। क्वांटोसोम क्या होते हैं, एक्चुअली ये 230 पिगमेंट्स के कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो हमने से पढ़ा था कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, फिर हमने पढ़ा था कुछ ब्राउन भी है, कुछ रेड भी है। सेम हमने कुछ कैरोटिनॉइड्स भी लिया था, जो कैरोटीन मतलब कैरेट के लिए थे। वैसे बहुत सारे पिगमेंट्स के ग्रुप को हम एक साथ में क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम। और ये सारे पिगमेंट्स किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प फॉर PS1 PS2 क्या है, शॉर्ट में बात करें अगर, तो फोटो सिस्टम होता है, पहले 2 एक्टिवेट होता है, देन वो 1 को एक्टिवेट करता है। जैसे प्लांट्स की बॉडी में क्या चलती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। अभी आउटलाइन के लिए इतना काफी है, बाकी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस डिटेल में तब वो आपको समझ में आ जाएगा। कैरोटिनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल है, क्लोरोफिल है, जिसके 5 टाइप्स होती है, A B C D E, एंड फाइनली क्या होता है उसमें, फाइकोबिलिन्स।